दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे मंगल द्वादश भाव में। जब मंगल द्वादश भाव में होते हैं तो कैसे रिजल्ट्स देते हैं। जब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मंगल जब द्वादश भाव में होते हैं तो इस चीज़ को आप एक चीज़ सोच लीजिए कि मंगल, उसको त्रिक भाव भी बोला गया है। और त्रिक भाव होने के साथ साथ जब द्वादश भाव में मंगल होते हैं तो ऐसे जातकों को लोग मंगली भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मंगली की बात अलग हुई। पहले मैं बात करता हूं कि मंगल द्वादश भाव में रिजल्ट्स कैसे देते हैं। आप भी जानते हैं कि द्वादश भाव त्रिक भाव माना जाता है और त्रिक भाव में जो है ज़्यादातर प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। उस पर कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, या तो 6, 8, 12 में उनका अपनी राशि हो या अपनी स्वयं की राशि में बैठे हों, तो उसको जो त्रिक भाव का दोष होता है वो ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे परिवर्तन राजयोग बन जाता है, जिससे वो प्लैनेट्स वहाँ के रिजल्ट्स अच्छे देते हैं। मंगल जब द्वादश भाव में होंगे तो द्वादश भाव जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उसको हम कहते हैं, पहली चीज़ सबसे वो व्यय भाव होता है, खर्चे का होता है। और दूसरी चीज़ सरकार से दंड का होता है, सरकारी दंड का होता है, और जेल यात्रा का भी होता है, और विदेश यात्रा का भी होता है। जो इन चीज़ों को हम जब कैलकुलेशन करते हैं या किसी को बताते हैं कि कैसी क्या कंडीशंस होगी 12th भाव में, तो 12th भाव से ही इन चीज़ों का हम कैलकुलेशन करते हैं कि ये चीज़ें कैसे रिजल्ट्स देंगे। जब मंगल द्वादश भाव में होते हैं तो मंगल यहाँ पे रिजल्ट, देखिए जातक को एक चीज़ आपको बता दें कि वो फालतू की चिंता में खोया हुआ ऐसा जातक अक्सर देखा जाता है। अगर यहाँ पे कोई परिवर्तन राजयोग नहीं बन रहा तो ऐसे जातकों को यहाँ पे एक फालतू की चिंता, दिमाग में टेंशन्स, पता नहीं कौन सी लिए टेंशन्स घूम रहे हैं, तो ऐसे जातकों को कभी कभी ऐसी कंडीशंस में देखा जाता है। अगर यहाँ पे मंगल परिवर्तन राजयोग नहीं बना रहे हैं और ऐसे जातकों को फालतू की वजह से गुस्सा करना, क्रूर बनना, इन चीज़ों से भी देखा जाता है। यहाँ पे मंगल, एक चीज़ और बता दें, या ऐसे जातक होते क्या हैं, इनको अपने परिवार में भी उस हिसाब से सम्मान नहीं मिल पाता। ऐसे जातक जो है फालतू की चिंताओं में टेंशन, कभी कभी ऐसे जातकों को लोग मूर्ख भी समझते हैं। जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे जातकों को लोग मूर्ख भी समझते हैं कभी कभी कंडीशंस में, लेकिन ये इंटरनली मूर्ख होते नहीं, क्योंकि ये अपने आप को ऐसे शो ऑफ करते हैं कि जिससे इनको, ऐसे जातकों को लोग मूर्ख समझते हैं। क्योंकि मैंने एक कुंडली अभी जल्द में देखी थी तो उसमें भी 12th भाव में मंगल था, तो कुछ ऐसे जातक की कंडीशंस थी कि वो जातक आज की डेट में थोड़ा सा, उसको लोग कहते हैं कि वो हल्का सा प्रॉब्लमेटिक है मेंटली। तो ऐसा होता है। ऐसे जातकों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इन ऐसे जातकों को दिमाग पे ज़्यादा अपने फालतू की चीज़ों को सोचना नहीं चाहिए। जो आप कार्य कर रहे हैं उन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी जब ऐसे जातक जो हैं ज़्यादा सोचते हैं तो कभी कभी डिस्टर्बेंस, मतलब वो कोई गलत काम नहीं कर रहे लेकिन उस बात को अपने मन में रिवाइज करते रहते हैं, जिससे उनका दूसरे कार्य में मन ना लग पाने के कारण या वो कार्य सही ना हो पाने के कारण वो कार्य भी गलत हो जाता है। जो पुरानी कोई गलती हुई उसी को वो बार बार रिवाइज करते रहते हैं अपने दिमाग में, तो जिससे कि उनकी ज़िंदगी में समस्याएं चलती रहती हैं। तो जिनके 12th भाव में मंगल होते हैं, ऐसे जातकों को मैं समझाना चाहूँगा कि उन चीज़ों को रिवाइज अपने दिमाग में नहीं करना चाहिए। अगर इन केस कोई गलती हो गई आपसे या कोई नुकसान हो गया तो उस चीज़ को दिमाग से हटा देना चाहिए। जिनके द्वादश भाव में मंगल होते हैं ऐसे लोगों की थोड़ा सा मैरिज लाइफ में भी कभी कभी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं कि उनका एक्चुअली स्वभाव थोड़ा सा ऐसा हो जाता है जातक का कि वो थोड़ा सा ओवर हो जाता है। जैसे जातक थोड़ा सा, मैंने अभी बताया कि थोड़ा सा तेज़ हो जाते हैं, जिससे कि उनके रिलेशंस में उन दोनों लोगों की आपस में जो बातें होती हैं वो मैचअप नहीं बन पाता, या कोई बात होती है तो उसको आपस में
टैली नहीं हो पाते कि अगर हम कह रहे हैं कि इधर जाना है तो सामने वाला बंदा कह रहा कि हमें इधर नहीं इधर जाना है। तो ये कंडीशंस रहती हैं। ऐसे जातकों को मैं ये समझाना चाहूँगा कि द्वादश भाव में मंगल वाले जातकों को हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि जो चीज़ें आप सोच रहे हैं या किसी के ऊपर थोप रहे हैं तो थोपना नहीं चाहिए, उसको खुद समझना चाहिए कि हम ये चीज़ सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ऐसे जातकों को कभी कभी देखा जाता है कि सपोर्ट में भी प्रॉब्लम आती है। ऐसे जातकों को अपने बड़े भाइयों से उतना जो है साथ नहीं मिल पाता, उनको अपने बड़े भाइयों से सपोर्ट नहीं मिल पाता। लेकिन मैं ऐसे जातकों को कहूँगा जिनके द्वादश भाव में मंगल होते हैं, उनको अपने बड़े भाइयों से पूरा लगाव रखना चाहिए, पूरा प्रेम रखना चाहिए, जिससे कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती रहेंगी और वो अपना आगे बढ़ेंगे। ऐसे जातकों को जिनके द्वादश भाव में मंगल होते हैं, ऐसे जातकों को अपने बड़े भाइयों से, अपने माता पिता से, अपने मित्रों से रिलेशंस ख़राब नहीं करने चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसे जैसे माता पिता ऐसे जातकों को पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसे जातकों को देखा गया है कि अपने पिता से रिलेटेड वो रिलेशंस अच्छे नहीं रखते। पिता रखते हैं लेकिन जो द्वादश भाव में जिसके मंगल होते हैं वो अपने पिता से सम्मान, अपने रिलेशंस अच्छे मेंटेन नहीं कर पाते, जिससे भी ज़िंदगी में इन्हें टेंशन्स होती हैं। ऐसे जातकों को माँ से सपोर्ट रहता है, लेकिन पिता से हमने अक्सर देखा है कि ऐसे जातकों को सपोर्ट नहीं मिल पाता। और लेकिन पिता सपोर्ट करता है, ये खुद कहते हैं मेरा सपोर्ट मत करो, लेकिन वो हमेशा करते रहते हैं। तो ऐसे जातकों को मैं कहूँगा अपने पिता से पूरे रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए, अपने बड़े भाइयों से रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि वो आपके कैरियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। जब यहाँ मंगल, आप जानते हैं मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3 दृष्टियाँ होती हैं, एक चौथी और 7वीं और 8वीं। तो यहाँ पे जब मंगल बैठते हैं तो अपनी 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं। छठा भाव जो है अपनी 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं। तो छठा भाव का एक होता है रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना और कंपटीशन। तो एक चीज़ बता दें, जब यहाँ पे बैठते हैं मंगल तो ऐसे जातक जो है कभी कभी गाड़ी चलाने में वो गलती नहीं करते, कोई दूसरा गलती करता है, लेकिन ऐसे जातकों को कभी कभी फालतू की समस्याओं में उलझना पड़ जाता है, जिससे कि उनका व्यय होता है। तो ऐसे जातकों को थोड़ा सा और गाड़ी ध्यान देकर चलाना चाहिए और संभल के चलाना चाहिए, जिससे ऐसे जातकों को कोई समस्या ना हो। और ऐसे जातकों को मैंने एक चीज़ बताया कि दिमाग में ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। नहीं, कभी कभी इन लोगों को, ऐसे जातकों को मैंने देखा है कि नींद की गोलियां भी खानी पड़ जाती हैं सोने के लिए। तो इसलिए मैं ऐसे जातकों से कहूँगा कि ऐसे जातकों को जिनके द्वादश भाव में मंगल होते हैं तो उनको इन चीज़ों से ज़्यादा फालतू की चीज़ें दिमाग में नहीं सोचनी चाहिए। यहाँ पे जब मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से देखते हैं 7म भाव को, तो वो रिलेशंस जीवन साथी का होता है, लड़की के लिए लड़के का, लड़के के लिए लड़की का, जो भी है। तो उस चीज़ों में आप देख सकते हैं कि वो रिलेशंस थोड़ा किसी के ऊपर अपनी चीज़ें थोपना नहीं होना चाहिए। जो भी कार्य हो उसको समझ के कार्य करना चाहिए, नहीं तो ऐसे जातकों के जो रिलेशंस होते हैं बहुत अच्छे नहीं देखे जाते। इसलिए ऐसे जातकों को मैं समझाना चाहूँगा जिनके द्वादश भाव में मंगल हैं, वो मेल हों या फीमेल हों, मैं उनको बताना चाहूँगा ऐसे जातकों को अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे से चलाना चाहिए। और एक चीज़ मैं कहूँगा, इसमें जातकों को मंगल के बीज बंध का जाप करना चाहिए, और नहीं तो बजरंग बली को की हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए मंगलवार के दिन, जिससे उनको बहुत लाभ मिलता है। इनकी जो चौथी दृष्टि है वो पराक्रम भाव पे पड़ती है। तो पराक्रम भाव में मैंने एक चीज़ बताया, पराक्रम भाव क्या होता है, अपने छोटे भाई बहनों का होता है और अपने
छोटे भाई बहनों का होता है, पराक्रम का होता है। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है ये ऐसे जातक जो होते हैं अपने पराक्रम, इनका कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़िया नहीं देखा जाता, ये अपने आप में कभी कभी डाउन हो जाते हैं। किसी कार्य को करने के लिए पहले बात इनको हताशा सी महसूस होती है कि ये कार्य हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये समस्याएं। तो ऐसे जातकों को मैं कहूँगा मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए और बजरंग बली को उस दिन मंदिर में जाके उन्हें पूजा अर्चना करनी चाहिए। और मंगलवार के दिन उनका हो सके तो उनको व्रत भी रहना चाहिए। और एक चीज़ बताएं कि अगर यहाँ पे मंगल परिवर्तन राजयोग बना देते हैं तो रिजल्ट्स बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। और जो मैंने बताया ऐसा खास करके मंगल की महादशा में ही, दशा महादशा में ही ऐसे रिजल्ट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए क्योंकि मंगल एकादश भाव में, द्वादश भाव में होते हैं, तब ऐसे रिजल्ट्स दशा या महादशा में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे परिवर्तन राजयोग मंगल बना रहे हैं या किसी घर से परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं तो उस घर के और इस घर के रिजल्ट्स में परिवर्तन हो जाएंगे। और अगर ये खुद परिवर्तन राजयोग त्रिक भाव से बना रहे हैं तो यहाँ पे परिवर्तन हो जाएंगे, तब मंगल का यहाँ पे रिजल्ट्स थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। अब कभी कभी जब यहाँ पे जब परिवर्तन राजयोग बन जाता है तो ऐसे जातक जिंदगी में विदेश यात्रा करते हैं और अच्छा धन संचित करते हैं जो जिंदगी को एक अपनी मुकाम पे ले जाते हैं। तो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।